अगले दिन में आपको एक बेहतरीन, मैं कहता हूँ बक्सर एज अ मॉडल डिस्ट्रिक्ट आपको तैयार होता हुआ नजर आएगा। ये हो रहा है, ये कौन इंजीनियर की जिम्मेदारी मिली है ठीक करने के लिए? उन सबको अभी जिम्मेदार ठहराना है, उनको ब्लैकलिस्ट करना जरूरत होने से उन पे केस FIR करना है, उनको भी जेल जाने की जरूरत है, उनकी नौकरी से हाथ धोना जरूरत है। जब इस लेवल पे हम आके काम करना शुरू करेंगे, अब देखिएगा यहाँ पे काम किस तरह से होगा। इसलिए हमारी भाजपा की, हमारे NDA की जो सरकार है वो पूरी तरह से समर्पित है आपके काम करने के लिए। माननीय नीतीश जी, हमारे जो मुख्यमंत्री जी, हमारे सारे माननीय जितने मंत्री हैं, सभी इस पर लगे हुए तत्पर होकर किस तरह से बक्सर बिहार एक बेहतर क्षेत्र बन सके। अगर कुछ भी, मैं एक बार स्विट्जरलैंड गया था काफ़ी पहले, तो उसमें देखा कि एक जब रास्ता बनता है ना कहीं पे, तो पहले एक ऑल्टरनेटिव रास्ता तैयार किया जाता है जिसमें रास्ता डाइवर्ट होगा, उसके बाद वो पब्लिक को दिक्कत ना हो, तब वहाँ पे रास्ता बनना शुरू होता है। कि बिल्कुल देखिए, आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पे हम सारे अपने बक्सर वासियों को, अपने सारे मीडिया के बंधुओं को और सभी साथियों को, संगठन के लोगों को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामना देना चाहते हैं। ये जब आज उत्तरायणी होता है पूरा हमारा मतलब जो देश या पूरा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जिसको कहते हैं, और आज से एक नया प्रकल्प शुरू होता है, एक नया ऊर्जा का एक वक्त शुरू होता है, तो वातावरण में भी वो ऊर्जा रहती है जिससे कि सृजनात्मक और बेहतरीन काम करने के लिए आपको ताकत महसूस होता है। तो मुझे यकीन है कि इस ताकत का सब पे संचालन रहे और सभी लोग मिलके आप अपने खुद के लिए, परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए सब मिलके सकारात्मक और सृजनात्मक काम करते रहें। बक्सर में कार्य रुका हुआ था विकास का, क्या लगता है सर, क्या तेजी आएगी? नहीं, बिल्कुल देखिए, ऑलरेडी चीज़ें अभी मतलब कहते हैं ना कि एक्टिवेट हो चुका है, अभी चीज़ें कॉम्बिनेशंस तय होने लगी हैं। मुझे लगता है कि अभी सभी लोग यहाँ पे विकास का ही काम, क्योंकि हमारी जो सरकार है, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी, अगर नरेंद्र मोदी जी की आप लास्ट कई विजिट्स यहाँ देखें, उनकी बातों को अगर आपने ध्यान से सुना होगा, हर भाषण में, हर शब्द में बिहार कैसे बेहतरीन हो सके, विकसित हो सके, इस पर बात की गई थी। और उनसे प्रेरणा लेते हुए हमारे NDA के जितने भी यहाँ लीडर्स हैं बिहार में, माननीय नीतीश जी की जो हम लोग उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, हमारे माननीय सम्राट जी, विजय सिन्हा जी और सभी हमारे जितने मंत्रीगण, आप देखिए हर एक इंसान लगा हुआ इस बात पे कि किस तरह से सिस्टम को अब सुधारना नहीं, बदल देना है इफ रिक्वायर्ड, कि विकसित बिहार जो डिमांड करता है उस तरह से सिस्टम कैसे बेहतर हो, इस पे लगातार हम लोग काम करें। आप देखेंगे बक्सर में मैं भी प्रयासरत हूँ इसी को लेकर, मेरे आसपास के जितने बाकी साथी हमारे विधायक हैं बक्सर ज़िले में, वो भी इसी प्रयास में लगे हो। हम लोग सब मिल के साथ इस तरह से अगर प्रयास करेंगे, आने वाले दिन में आपको एक बेहतरीन, मैं कहता हूँ बक्सर एज अ मॉडल डिस्ट्रिक्ट आपको तैयार होता हुआ नजर आएगा। जाम का समस्या भी खत्म नहीं हुआ है। अब वो रोड का चौड़ीकरण के चलते बीच में ठीक हुआ था, रोड चौड़ीकरण के चलते मैंने देखा कि वहाँ पे दोनों तरफ से कट जाने के कारण से वो ऐसा हुआ। ये थोड़ा अव्यवस्थित है, ये बिना प्लानिंग किया जा रहा है, इसको लेके मैंने दिशा की मीटिंग में भी इस बात को उठाया था, और इसको मुझे लगता है कि हमारे लोकल प्रशासन को संवेदनशील होना पड़ेगा इस बात को लेकर। मैं अपने लेवल पर भी इनसे बात करूँगा कि कोई भी चीज़ करने से पहले प्लानिंग करने की ज़रूरत है। ऐसे फट से जाकर कहीं खोद दिए, रास्ता खोद दिए या खुदवा दिए, ये नहीं होता है। प्लस मैं अपने लोकल जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे हर जगह रिक्वेस्ट किया हूं, मैं अपने कमिटीज़ के में भी इस बात के बारे में मेंशन किया है, आने वाली विधानसभा पे भी इस बात को मैं ज़रूर रखूंगा कि बिना प्लानिंग के आप रास्ता मत खोदिए, बिना प्लानिंग के कोई काम मत लगाइए। कि अगर कुछ भी, मैं एक बार स्विट्जरलैंड गया था काफ़ी पहले, तो उसमें देखा कि एक जब रास्ता बनता है ना कहीं पे, तो पहले एक ऑल्टरनेटिव रास्ता तैयार किया जाता है जिसमें रास्ता डाइवर्ट होगा, उसके बाद वो पब्लिक को दिक्कत ना हो, तब वहाँ पे रास्ता बनना शुरू होता है। बहुत सारी जगहों पे, आप चाइना के तो काफ़ी सारे आपको रील्स वीडियोज़ में देखे जाएंगे कि वो हाई राइज, मतलब ये फ्लाईओवर्स तैयार करते हैं, टेम्प्रोरी फ्लाईओवर, जैसे मिलिट्री फ्लाईओवर्स होते हैं, वो टेम्प्रोरी फ्लाईओवर तैयार करेंगे और ऊपर से गाड़ी जाएंगी, तब तक नीचे रास्ता बन रहा होगा। और यहाँ पे हम लोग, मतलब ये क्यों मुझे ख़राब लग रहा है कि हमारे प्रशासनिक अधिकारी, मैं खुद रहा हूँ ना, ये संवेदनशीलता होनी बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे हम लोग मतलब है ना, जानवरों की तरह अपने लोगों को ट्रीट नहीं करना, कहीं हाँक दिए वो चले जाएंगे एडजस्ट होके, इसी में चल रहा है। और हम लोगों को भी, मैं बता रहा हूँ, लोगों से भी मेरी ये गुजारिश है कि आप भी अपने मुसीबतों को, तकलीफ़ों को बोलना सीखिए। आप इतने एडजस्टेबल हो जाते हैं ना, तो हम भी एडजस्ट हो जाएंगे, सब एडजस्ट हो जाएगा और आप तो परेशान रहेंगे। एडजस्ट मत होइए, दिक्कतों को एक सकारात्मक तौर पे क्रिटिसाइज़ करिए, चीज़ों को ये नहीं कि अब लगे आप सबका बुराई कर दें, तो उससे हल तो निकलेगा नहीं। ठीक कैसे होगा, इस पे बात करना है। अगर रास्ता ख़राब हो रहा है, जाम हो रहा है जो आपने कहा, तो ठीक कैसे होगा, इस पे सुझाव देना है। आप फेसबुक पे पोस्ट करिए, बेकार की फितूर की बातें मत लिखिए यहाँ वहाँ करके अननेसेसरी। आपको लगता होगा कि आप पॉजिटिव अटेंशन ड्रॉ कर रहे हैं, लोग आपको छीछालेदरी करते हैं, आप उस पर सुझाव दीजिए कि ये रास्ता अगर ऐसा हो रहा है, कहीं यहाँ से हमने अगर एक बाईपास क्रिएट पहले कर देना चाहिए, तब ये रास्ते पे प्रभाव कम पड़ेगा। यहाँ पे ये पर्टिकुलर पोल है, जिसको हटाया जाए तो तुरंत रास्ता ठीक हो जाएगा, यहाँ की पार्किंग को हटाया जाए तो ठीक हो जाएगा, ये दुकान में ये इतना बढ़ा हुआ उसको थोड़ा पीछे किया जाए तो आप
कैसे सॉल्यूशन निकलेगा इस पे हम बात करेंगे। ऐसे करेंगे तब देखिएगा तुरंत, और इसमें जनता की सहभागिता भी रहेगी। मैं बार बार यही तो कह रहा हूं कि आप अपनी सुविधा का जिम्मेदारी किसी और पे थोप दे रहे हैं। वो क्यों आपकी सुविधा का जिम्मेदारी लेगा? आपको अपनी सुविधा की जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी, उसके लिए बोलना पड़ेगा। बाकी हम लोग खड़े हैं, पूरी तरह से न्यौछावर हैं आपके लिए काम करने के लिए। हमारी भाजपा की, हमारी एनडीए की जो सरकार है वो पूरी तरह से समर्पित है आपके काम करने के लिए। माननीय नीतीश जी, हमारे जो मुख्यमंत्री जी, हमारे सारे माननीय जितने मंत्री हैं, सभी इस पर लगे हुए तत्पर होकर कि किस तरह से बक्सर बिहार एक बेहतर क्षेत्र बन सके। मैं आप सबके माध्यम से गुजारिश करता हूँ कि सृजनात्मक तौर पर और सकारात्मक तौर पर आप मुद्दों को उठाइए, मेरे तक लाइए। आप मतलब ऑनलाइन लिखिए, और हमारा कार्यालय जो है गोलंबर जासू रोड में, वहाँ पहुँचिए। वो 7 दिन खुला हुआ रहता है। आप पहुँचिए, अपनी बात को रखिए, और हम लोग मिलके इसको एक बेहतरीन बक्सर बनाएंगे। धान खरीद की रफ्तार धीमी रह रही है, पिछले दिनों मंत्री जी ने जी मंत्री जी आए थे, तो मंत्री जी ने इस बात को लेकिन क्लैरिफाई भी किया कि किसी का कुछ टेक्निकल कारणों से जो फंड्स नहीं आ पा रहे थे हमारे पैक्स के पास में, वो उसको ओपन अप किया गया है। तो आशा करते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में इस रफ्तार को आपको तेज़ी होते हुए दिखाई देगा। थैंक यू। रोड को लेकर के भी आपके जासू जी। कमेंट आ रहे हैं सोशल मीडिया। बिल्कुल, अच्छा। नहीं, जासू रोड के लिए आपकी एस्टिमेट कमेटी का अभी 2-3 दिन पहले ही हम लोग का आरडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का रिव्यू था। इसमें मैंने जासू रोड के बारे में बहुत मजबूती से उस बात को रखा, ऑन रिकॉर्ड रखा है। आप देखिएगा, मुझे यकीन है कि 1 महीने में अगर वो नहीं होता तो मैं इसको, विधानसभा शुरू होने वाला है, इस बात को जासू रोड अगर ज़रूरत है तो विधानसभा में उठेगा, वो बनेगा। यहाँ पे मैंने देखा है, और एक चीज़ मैंने बताऊँ आपको कि जासू रोड और महदा के होने वाले एक ब्रिज बन रहा है, उन दोनों को मुद्दों पे लिखा है कि आप हर बार ब्लैकलिस्ट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर क्यों ब्लैकलिस्ट होता है? हर हमेशा अगर FIR होना तो कॉन्ट्रैक्टर पे क्यों होता है? वो इंजीनियर कौन है जिसने इस प्लान को पास किया था? वो इंजीनियर कौन है जिसकी जिम्मेदारी बनती थी कि इसका सुपरविजन करे कि ठीक रहे? मेंटेनेंस में है जासू रोड, तो मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, ये कौन इंजीनियर की जिम्मेदारी मिली है ठीक करने के लिए? उन सबको अभी जिम्मेदार ठहराना है, उनको ब्लैकलिस्ट करना, ज़रूरत होने से उन पे केस FIR करना है, उनको भी जेल जाने की ज़रूरत है, उनकी नौकरी से हाथ धोना ज़रूरत है। जब इस लेवल पे हम आके काम करना शुरू करेंगे, अब देखिएगा यहाँ पे काम किस तरह से होगी। अब जिम्मेदारी देखिए, बक्सर में जिम्मेदारी फिक्स होगी। जब बक्सर में आप हवा में काम हम नहीं करने देंगे, अकाउंटेबिलिटी होगा। चाहे मेरी जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए कि मैं विधायक हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे अधिकारी की जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए कि अधिकारी की जो जिम्मेदारी वो क्या कर रहा है। तो इसलिए अब जिम्मेदारी फिक्स होगी, और जिसको जो काम मिला वो करेगा, और नहीं करेगा तो उसके लिए जो कानून संगत कार्यवाही करनी पड़ेगी वो कार्यवाही भी कराई जाएगी। कहा कि लोगों से अपील है कि लोग मेरे पास आए, आवेदन दें। पहले आवेदन जो मिले हैं किस तरह निदान हो रहा है? देखिए, हमारे पास करीब 600 से ज़्यादा आवेदन मिल चुके हैं। करीब 400 आवेदनों पे हमने काम किया है। उसमें बहुत सारे पर्सनल आवेदन थे, छोटे बड़े काम थे, वो सब किया है। मैं 100 डेज़ पे अपना रिपोर्ट कार्ड आपके समक्ष रखूँगा। मैं इस पर काम चल रहा है। मैं एक एक चीज़ का बताऊँगा कि किस मुद्दे पर कितने आवेदन आए, हमने कितना काम किया, कितना पेंडिंग है, क्यों नहीं कर पाए, आगे क्या करेंगे। हर 100 डेज़ पे मैं अपना रिपोर्ट कार्ड आपके पास देता चलूँगा। तो जितने आवेदन है उस पर हम काम कर रहे हैं। कुछ है जो कि निरस्ता है हमारे प्रशासनिक कुछ अधिकारियों में, मैंने देखा ये सर, हाँ सर, हो जाएगा सर, करते काम नहीं करते हैं। तो अब उनके लिए मैंने पहले भी बताया था कि नाउ अब जो मैं तो भाई मतलब ये समझ के कि आपको मौका दे रहे हैं, मौखिक बताते हैं, आप करिए। तो क्योंकि तो मेरा रगड़ने का इरादा नहीं है कि आपको रगड़ दें, लेकिन अगर आप रगड़ाना चाहते हैं तो आपको रगड़ा भी जाएगा। तो मैं उसको ऑन पेपर लिख के दूंगा, आई विल पुट इट ऑन रिकॉर्ड्स। और यही नहीं, इस रिकॉर्ड्स के बेसिस पे मैं लास्ट तक जहाँ तक जाना होगा आपको लेके चलूँगा। आप यहाँ सरकारी सेवा में हैं, आप नौकरी करने नहीं आए। इस मानसिकता से आप निकालिए कि सरकारी नौकरी होती है। सरकारी कोई नौकरी नहीं होती, सरकारी सेवा होता है। अब आप जुड़े हैं हमारे साथ तो आप सरकार का सेवा करेंगे। हम लोग जनता के प्रतिनिधि, हम जनता की बात आप तक लाते हो, आपकी जिम्मेदारी होती है और आपकी अकाउंटेबिलिटी हमारी तरफ है कि जो आपको काम दिया गया आप उसको करके दिखाइए, करके दीजिए। नहीं करके देना है, ड्रॉप डाउन योर पेन, आप पेन रखिए, घर जाइए। लेकिन आप या तो अपना काम करिए, और आप नहीं करेंगे तो जिम्मेदारी कैसे फिक्स करनी है हमको पता है। और ये आपको आने वाले 1-1.5 महीने में, आपको मेरा 1.5 महीना हुआ, अगला 1.5 महीने में आपको 3 महीने का टाइम मैं मांगा हूँ बक्सर से। 3 महीने में अगर चीज़ें सेट नहीं होती हैं तब आप बताइए।